गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक रीजनिंग का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर क्यूब एंड क्यूबॉइड का कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात तो यह जानना होगा कि क्यूब और क्यूबॉइड से आज की डेट में जो सवालें पूछी जा रही है वो बैंकिंग के एग्ज़ाम को छोड़कर करीब करीब हर वनडे एग्ज़ामों में एक या दो सवाल आपकी अवश्य होते हैं। तो हम चाहेंगे कि आज की जो क्लास मेरी रहेगी उस क्यूब और क्यूबॉइड की पूरी कंसेप्ट को हम आपके साथ शेयर करें। तो आप लोगों को एक बात थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जो मेरी क्लास होगी उसकी सारी कंसेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए आपको प्रारंभ से लेकर अंतिम तक के वीडियो को देखना होगा। और मुझे पूरी विश्वास है कि आप जब अंत तक देखेंगे तो आपका यह वीडियो बहुत बेहतर लगेगा। आपने बहुत सारी वीडियो को देखा होगा, ये नहीं कहता हूँ कि आप नहीं देखा होगा, लेकिन एक बार शुरू से अंत तक मेरी इस चैप्टर के कंसेप्ट को देखने के बाद आपको फीलिंग ऐसा होगा कि सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि मैं मैक्सिमम प्रयास करता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी जब एक बार मेरी कंसेप्ट को कवर कर ले तो उससे करीब करीब आज तक जितने भी सवाल पूछी गई है सारे सवालों के जवाब विदाउट पेन एंड कॉपी आप देने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम सबसे पहले आपको तो समझाना चाहेंगे कि इस चैप्टर का जो आपके पास क्यूब और क्यूबॉइड के सवाल पूछी जाएगी तो पहले हम क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में अच्छी ढंग से समझ लें। तो चलिए हम आपके पास बताना चाहता हूँ क्यूब एंड क्यूबॉइड। सही क्यूब जिसका हिंदी होता है घन और क्यूबॉइड का हिंदी होता है घनाभ। सबसे पहले आप यह देखें दोनों में एक खास अंतर है। मैंने क्यूब लिखा है और क्यूबॉइड लिखा है, यानी घन और घनाभ। घन वह पार्ट होता है जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन घनाभ तो वो पोर्शन होती है जिसकी आपस में सारी भुजाएं बराबर नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास ये मायने नहीं रखती है वो घन हो और घनाभ हो, दोनों फिगर से आपके पास कटिंग करने के बाद आपका एक छोटे छोटे घन के रूप में परिणत करना होगा। अर्थात मेरा कहना यह है कि आप एक बड़े घन लेंगे, जस्ट लाइक मान ली हमने एक घन ले लिया और इस घन से आपको पूरी तरह से छोटे छोटे घनों के रूप में आपको कन्वर्ट करना होगा। और इससे जो हमारे पास प्राप्त जो छोटे छोटे पार्ट होंगे वो हर हाल से घन का पोर्शन होगा। यहाँ आप घन लें या घनाभ, नो मैटर, लेकिन यहाँ से जो हमारे पास छोटे प्राप्त जो पार्ट होंगे वो आपके पास हर हाल से घन होते हैं, ना कि आपके पास घनाभ होते हैं। इतना थोड़ी सी दिमाग में आप रख लेंगे। अब आगे हम लोग को देखेंगे कि जब छोटी छोटी पार्ट बनाएंगे तो क्या आपको वहाँ बनाने से पहले ये जो मेरी प्रारंभिक फिगर है इसके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग देखेंगे कि इस फिगर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो बार बार मेरी सवालों में रिपीट करेंगे और वो बच्चे को समझ नहीं आती है। यही परिणाम होती है कि वो क्वेश्चन को टेकअप नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी पहली बात तो यह है, हम लोग समझेंगे इस पोर्शन को जो आपको ये दिखाई दिया जा रहा है इसको हम लोग सरफेस कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं सतह। आप यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपके पास इस पोर्शन को सतह बोला जाता है। क्या ये भी तो सतह है, ये भी सतह है। तो क्या इस क्यूब में आपने कितने सतह को देखा? 3 सतह को देखा, लेकिन 3 सतह मेरा हिडन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक क्यूब में टोटल सरफेसों की संख्या कितना होती है? 6 होती है। चलिए हमारे पास सेकेंड पार्ट, इस घन को बनाने के लिए आप इस लाइनिंग की जो बात आप देख रहे हैं ये सारे के सारे लाइनिंग आपके पास इस क्यूब का साइड कहलाता है, यानी यह आपके पास साइड है और इसे हिंदी में भुजा कहा जाता है। इसी का दूसरा लैंग्वेज में आपके पास बोला जाएगा, इसको कोर के नाम से भी जाना जाएगा, जिसको हिंदी हम लोग कहेंगे किनारा। आपके पास प्रश्न में कभी कभी आपके पास ये भी बोला जाएगा, किनारा सबका यूज किया जाएगा। कभी भुजा रहेंगे, कभी किनारा रहेंगे, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज की फासला है। अब हम लोग देखेंगे
कि इस जो हमारे पास किनारे बताया जा रहा है, तो क्या इस पूरी घन में क्या किनारों की संख्या एक खास सीमा होती है। जैसे आप देखेंगे, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे 1 2 3 और 4। क्या आप ऊपर में 4 किनारा देखा, जस्ट लाइक उसके सेम जो आपके पास नीचे होंगे वहाँ भी आपके पास 4 होंगे। तो 4 ऊपर और 4 नीचे आपके पास 8 हो गए। और यहाँ से जो आप ये देख रहे हैं किनारा, यहाँ अभी आपको तत्काल 3 किनारा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक आपके पास हिडन है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ भी हमारे पास 4 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि टोटल से साइड अर्थात कोर को देखा जाए उसकी संख्या आपकी 12 होगी। आपकी पक्का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि आप एक किनारा और एक किनारा और ये किनारा, आपके पास 3 किनारा है। क्या इस तीनों किनारा का मेल इस बिंदु पर होता है? लोग हमारे पास इस किनारा को कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। कॉर्नर यानी इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। अब आप यहाँ देख सकते हैं, क्या आपके पास ये कोर जो आपस में यहाँ मिला है, इसको हम लोग कॉर्नर कहें। हर बिंदु पर आप गौर कीजिए, यहाँ भी आपके पास 3 किनारा मिला है, ये भी आपके पास कॉर्नर होंगे, यह भी आपके पास कॉर्नर होंगे, साथ साथ यह भी कॉर्नर है, नीचे की पोर्शन में भी आपके पास कॉर्नर होंगे और एक कॉर्नर आपके अंदर छिपा हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि टोटल कॉर्नर की संख्या हमारे पास मैक्सिमम कितना होगा? 8 होगा। तो इस चैप्टर में आपके पास 3 शब्द का बार बार यूज किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये 3 शब्द आपके दिल दिमाग में अवश्य बसे होंगे। अब आगे हम लोग चलेंगे। अभी मैंने बता रहा था कि एक बड़ा जो घन होता है उससे हम छोटे छोटे घनों के रूप में खंडित करते हैं। तो क्या इसकी जो हमारी बड़ी पार्ट है, हर साइड आपस में अभी तत्काल तो मैंने बराबर लिया है, चूँकि घनाभ रहता तो आपके पास डिफरेंट होता। क्या यही बड़े घन से छोटी घन बनाया गया है? तो हम लोग इस घन से कटकर इस घन बनाएंगे। इसकी कटिंग का भी एक खास अपनी प्रोसेस है। तो हम चलते हैं, एक स्पेशल आपके पास एक बड़ा फिगर लेते हैं जिससे हमारे पास कैसे कट किया जाता है और कट करने की कितनी फंक्शन है जो हम आपको शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास एक बड़ी फिगर से। अभी जो मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, रियलिटी बोला जाए तो क्यूब और क्यूबॉइड का यही मेन कंसेप्ट होता है और हम लोग इस कंसेप्ट को फॉलो करने की प्रयास करेंगे। जो बच्चे इस मेरी फिगर को पूरी तरह से समझ लेंगे, मुझे पूरी विश्वास है उसको कभी भी सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा लग रहा होगा जो बच्चा इस पर ध्यान नहीं देंगे, पूरी तरह से मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन को टेकअप करने में आपकी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। शायद मैंने सारी पोजीशन के बारे में आपको जानकारी दिया था। अब यहाँ सवाल आती है, क्या मुझे समझाना है कि इसे छोटे छोटे कट कर हम एक स्मॉल क्यूब के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप इसी से छोटा कट करेंगे तब तो छोटे छोटे बनेंगे। तो हम लोग इस बड़े पोर्शन को हम लोग समझेंगे कि यदि हमारे पास सारी भुजाएं बराबर है तो क्या इस सारी साइड की एक खास लेंथ होगी। मान लो सपोजिंग इसकी लेंथ हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया, तो क्या इसके सारे साइड भी आपके पास 6 सेंटीमीटर होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से बताएंगे, यह भी आपके पास 6 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी आपके पास 6 सेंटीमीटर होंगे। अब यहाँ एक बात उत्पन्न होती है कि सर अब हम इसे छोटे छोटे कैसे कट करेंगे। तो हम लोग तो ये करना होगा कि आप जब इसे छोटे छोटे घनों के रूप में कट करना चाहेंगे तो साइड से तो आपको हर हाल से कट करना होगा। मान लें अब इससे हम छोटे घन बनाना चाहेंगे, तो क्या आपका छोटा जो घन होगा उसका भी एक स्मॉल लेंथ होंगे। माना कि छोटे घनों की लेंथ आपके पास 2 सेंटीमीटर है। यदि आपके पास 2 सेंटीमीटर है तो जितने सेंटीमीटर का आप घन बनाएंगे उस छोटी पार्टों से इस पार्ट को डिवाइड करना होगा। तो मान लें कि इसको मैंने डिवाइड किया, इसका रिजल्ट कितना हो गया 3। चलिए जस्ट लाइक इसे सारी 6 सेंटीमीटर की लेंथ है उसको 2-2 सेंटीमीटर की लेंथ में डिवाइड करेंगे, कितना प्राप्त होगा 3। यहाँ भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 3 प्राप्त होगा। चूँकि अब यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा अहम रोल इसकी है। ये 3 क्या है इसके बारे में आपको समझना होगा। जब हम इस लेंथ को 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में कट करेंगे तो मैंने 2 तिया 6 लिखा है और ये जो 3 रिजल्ट प्राप्त हुई है ये हकीकत क्या है 3।
ये 3 हकीकत है इस लेंथ को 3 बराबर पार्टों में डिवाइड करता है, जिसकी हर लेंथ की लंबाई 2-2 सेंटीमीटर की होती है। तो चले यदि हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें, तो सपोजिंग करें मैंने इस तरह से किया। अब यहाँ एक बात आती है, इस 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इस बड़ी घन के इस लेंथ को कितने बार कट करना होगा। आखिर कट करेंगे तब तो 3 बराबर टुकड़े में डिवाइड होंगे। तो इसको कट करने के लिए आपके पास जितनी हमारे पास ये हमारी पार्ट आते हैं, मान लो यहाँ पर भी आपके पास 3 आया, कुछ ऐसे लेंथ लेते जिसके पास लंबाई ज़्यादा होता। सपोजिंग करें कि मैंने यहाँ 12 सेंटीमीटर लेता और 2 से डिवाइड करता, तो कट करने पर 6 होता, अर्थात इस लेंथ को 6 पार्ट में डिवाइड करना होता। हम लोग जब 6 होता तो उससे एक कम यानी 5, इसको 5 पॉइंट से हम लोग कट करते। जस्ट लाइक यहाँ हमारे पास 3 है, तो जितना हमारी पार्ट होता है उससे एक कम आपको पास इस लेंथ को कट करना होगा। तो मान लो कि हमने इसको 2 पार्टों में हमने इस तरह से कट किया। जब 2 पार्ट में हमने कट किया, यहाँ पार्टों की संख्या ऑटोमेटिक आपका 3 होगा और इस तरह से आपका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। आप बता सकते हैं कि मैंने इस लेंथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्या इस लेंथ को भी हमको 3 भाग में डिवाइड करना है? तो इस तरह से बराबर बराबर यदि हम डिवाइड करेंगे तो आपका यह कटिंग इस प्रकार से होंगी। क्या यही कार्य हमारे पास इस लेंथ से करेंगे तो आपके पास इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होंगे और ये इस तरह से कट होंगे। अब हम लोग को यहाँ देखना है, क्या एक बड़ा जो हमारे पास स्क्वायर था, आज हम लोग को दिखाई देने के बाद ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे घनों में क्या है, टूट चुका है। अब यही मेरी मुख्य कंसेप्ट है। यदि इस कंसेप्ट को पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो इसका एक भी सवाल के लिए आपके पास कलम तक चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि आप इसे नहीं समझेंगे तो कितनों भी प्रयास करेंगे आपसे सवाल हर हाल से गलत होंगे। अब आप यहाँ देखेंगे आखिर क्या इसकी मेन कंसेप्ट है। हम लोग अब करेंगे क्या, इसमें जितने भी टुकड़े बने हैं सारे के सारे एक खास छोटे छोटे क्यूब्स हैं। अब बताओ हमारे पास ये पूरे पार्टों में से, जैसा कि मैंने देख रहा है हर जगह छोटे छोटे क्यूब्स हैं, हम इसी पोर्शन से हम यहाँ से एक इस फिगर के इस पोजीशन से एक छोटी सी क्यूब को आउट करना चाहेंगे। तो क्या हम लोग इस बात को समझें, आउट करने से पहले आपको मैंने प्रारंभ में ही बता दिया था कि जो भी इस चैप्टर में सवालें रहेंगे, जो बड़ा हमारे पास क्यूब रहेंगे, सारे के सारे एक खास कलर से कलर्ड किया हुआ रहेगा। सपोजिंग के ये हमारे पास एक रेड कलर से रंगा हुआ है, ये तो सारी फेस हमारे पास रेड से रहेंगे। आप बताओ सारे के सारे सरफेस जब कलर्ड रहेंगे और हम इस पोजीशन से एक क्यूब को हम आउट करना चाहेंगे, तो आप बता सकते हो जब हम इसे आउट करेंगे तो इस पोजीशन पर थोड़ी सी ध्यान दें। मैंने बेसिक बात पर बताया था, यह कॉर्नर है। कॉर्नर का मतलब ही होता है शीर्ष। आप शीर्ष के स्थान पर से इस क्यूब को आप आउट करना चाहते हैं, हम इसे निकालना चाहते हैं। क्या इस पर गौर कीजिए, जिस वक्त हम इसको निकालेंगे तो क्या इसका 6 सरफेस होगा? क्या 6 के 6 सरफेस रंगीन होंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि जो सरफेस मुझे दिखाई दे रहा है वही तो कलर्ड का पोर्शन था और बाकी तो आपके पास विदाउट कलर होंगे। तो चलिए हम लोग कॉर्नर से कोई भी छोटे क्यूब्स को बाहर करेंगे, उसके पास हर हाल से मैक्सिमम 3 सतह आपकी रंगीन होंगी। अतः हम इसे लिख सकते हैं कि इस पोजीशन से निकलने वाले जो भी छोटे क्यूब्स होंगे उसका 3 सरफेस तो कलर होंगे। क्या यह भी एक कॉर्नर है? यहाँ से भी निकलेंगे तो 3 सतह रंगीन होंगे। ये भी कॉर्नर है, यहाँ से भी 3 सतह रंगीन होंगे। यह भी पोजीशन आपकी कॉर्नर की है, यहाँ से भी आपका 3 सरफेस रहेंगे। जस्ट लाइक इसी तरह से जितने भी कॉर्नर होंगे सारी कॉर्नर से आपके पास वैसे छोटे छोटे घन निकलेंगे जिनकी मैक्सिमम सरफेस आपके पास 3 कलर की होगी। मुझे विश्वास है कि एक कॉर्नर की पोजीशन आपने जैसे ही नाम सुना होगा आपके दिल में लगा होगा कि रियल नहीं, कंसेप्ट हमारे पास उसकी पोजीशन के आधार पर होती है। चलिए हम लोग कॉर्नर के स्थान से जितना भी आपके पास छोटे से क्यूब लिया जाएगा,
100% उसके 3 सरफेस आपका पूर्णतः क्या होगा, कलर्ड होंगे। चलिए हम कुछ ऐसे और आपके सामने एक छोटी सी घन आउट करेंगे। सपोजिंग करें 2 कॉर्नर के बीच का पोजीशन जो हमारे पास है, ये जस्ट लाइक मैंने साइड बोला था, इसी को कॉर्नर भी बोला था। जब हम कॉर्नर पर से, ये हमारी कॉर्नर पर से दोनों का छोटा क्यूब्स बाहर निकाल दिया जाएगा, उसके बीच में हमारे पास भी कुछ खास ऐसे स्मॉल क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं। अच्छा बताओ, ये जो बीच का पोर्शन है, क्या इसे आप देख रहे हैं? इसमें आपको दिखाई देने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसका 2 सतह आपके पास रंगीन है। अब हम लोग इस 2 कॉर्नर के बीच में कहीं भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम आपका 2 ही सरफेस कलर होगा। चलिए हम इस दोनों कॉर्नर को छोड़ते हैं। क्या हम इस दोनों कॉर्नर की बात बता सकते हैं? क्या इस दोनों कॉर्नर की मध्य में आपके पास ही है? क्या यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 2 सरफेस आपकी कलर है? अर्थात ऐसे पोजीशन पर जो भी हमारे पास रहेंगे 2 कॉर्नर के बीच में, उसकी हर हाल से 2 सरफेस आपकी कलर्ड रहेंगे। मैं जहाँ जहाँ नाम लिख रहा हूँ वो सारे को आप देख रहे हैं 2 कॉर्नर के बीच का पोर्शन है, और 2 कॉर्नर के बीच की पोर्शन जो हमारे पास होती है, इसको मिडिल क्यूब के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक कॉर्नर से जब हम लोग निकालेंगे उसका 3 सरफेस आपका रंगीन रहेगा, और इस प्लेस से निकलने वाले जितने भी हमारे पास क्यूब्स होंगे वो कॉर्नर क्यूब के नाम से जाने जाएंगे, और 2 कॉर्नर के बीच से जो भी हमारे पास निकलेंगे उसको मिडिल क्यूब के नाम से हम जानेंगे। चलिए हमारे पास कुछ और पोर्शन आपके पास मैं बताता हूँ। जैसे आप यहाँ इस बिंदु को देखेंगे, यह आपकी एक सरफेस है जिसका सबसे मध्य पोर्शन है, और मध्य पोर्शन से यदि आप एक छोटी क्यूब को निकालेंगे तो उसका सिर्फ एक ही सरफेस आपको कलर होंगे। अर्थात इस सरफेस पर से निकलने वाले जो क्यूब होंगे वह सेंट्रल क्यूब के नाम से जाना जाएगा। अच्छा अब बताओ, हर पोजीशन से मैंने पूरी क्यूब्स को आउट करने का प्रयास किया है। अब हम कहें कि मेरी चैप्टर का यही मुख्य कंसेप्ट है। अब हम लोग देखेंगे इसमें जितने भी क्यूब्स आपने आउट किया है सबको हम पार्ट बाय पार्ट अलग करेंगे। तो इस छोटे छोटे क्यूबों की संख्या मुख्यतः 4 ग्रुप में डिवाइड होता है। जैसे मैंने फर्स्ट ग्रुप के नाम बताता हूँ। जो मेरी कॉर्नर से प्राप्त होने वाला जो क्यूब्स होंगे उसको कॉर्नर क्यूब कहेंगे, कॉर्नर क्यूब। अब बताओ, एक कॉर्नर क्यूब को हम लोग कहते हैं शीर्ष घन। शीर्ष घन यानी जब हम शीर्ष घन की बात, कभी भी लैंग्वेज में शीर्ष घन आएंगे या कॉर्नर क्यूब्स आएंगे, मेरे दिमाग में एक बात बन जाती है, आपकी पूरी 3 सतह हर हाल से रंगीन होंगे। चलिए हमारे पास सेकेंड पार्ट की बात बताते हैं। क्या 2 कॉर्नर के बीच की घन हमारे पास लें, यदि हम यहाँ की पोजीशन वाले छोटी क्यूब्स को आउट करेंगे तो हमारी ये मिडिल क्यूब कहलाएंगे। मिडिल, आपके पास मिडिल क्यूब होंगे, यानी इसको मध्य घन बोला जाता है, इसको मध्य घन बोला जाता है। और मैंने अभी बता रहा था कि मध्य घन जितने भी होंगे, जहाँ से भी आप मध्य घन उठा लेंगे उसका मैक्सिमम आपके पास 2 सरफेस कलर होंगे। तो हम लोग करेंगे कि 2 सतह इसका रंगीन होंगे। और तीसरे हमारे पार्ट जो पार्ट होंगे, मैंने इस पोजीशन से कहा था, और ये सरफेस का मिडिल सबसे सेंटर बिंदु है, इसीलिए इस सेंटर के कारण यहाँ से निकलने वाले जो क्यूब्स होंगे उसको हम सेंट्रल क्यूब्स कहेंगे, जिसका हिंदी आपके पास होता है, केंद्रीय घन। केंद्रीय घन यानी अब बताओ, हमारे पास केंद्रीय घन की बात है। अच्छा, ये 3 बिंदु को जो मैंने जिक्र किया, ऐसा आप कभी अनुभव कीजिए, जब हम इस बड़े घन के सारे टुकड़े को आउट करेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि सब मैं बाहरी पार्ट को आउट कर रहा हूँ। जब हम पूरे के पूरे ये तीनों पोर्शन वाले छोटे छोटे क्यूब्स को हम लोग जब आउट कर लेंगे तो मध्य में यानी इसके बीच में भी आपके पास कुछ ऐसे क्यूब्स बचेंगे जिसका एक भी सतह कलर नहीं रहेगा। अर्थात वैसे हमारे स्मॉल क्यूब्स जिसका एक भी सतह कलर नहीं रहेगा, पूर्णतः मैं बताता हूँ वह इनर पोजीशन पर रहेगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं मेरी चौथी पार्ट है वह इनर, सबसे अंदर में रहेंगे, उसको इनर सेंट्रल क्यूब्स के नाम से जाना जाता है।
अब बताओ, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन। अब बताओ, हमको लगता है कि ये छोटी छोटी जितना भी क्यूब्स था मुख्यतः 4 टर्म में डिवाइड हो चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि इसकी पूरी का पूरी कंसेप्ट यही 4 पार्टों पर हमारी टिकी हुई है। यदि जो बच्चा इस बिंदु को पूरी तरह से समझ लिए होंगे, मुझे विश्वास है कि उनको कंसेप्ट में कोई कमी नहीं होगी। अब थोड़ी सी मैं आपको एक बात और बताना चाहेंगे। क्या पोजीशन के आधार पर मैंने इसे 4 टुकड़ा तो कर दिया, लेकिन ये दिमाग में लग रहा होगा कि सर ये कॉर्नर पर जो हमारे पास क्यूब्स मिल रहे हैं, जिसको हम शीर्ष घन कह रहे हैं, इसकी तो संख्या बहुत आसानी से हम लोग जान गए, चूँकि इसकी शीर्षों की संख्या ही हमारे पास 8 होती है। तो हम लोग इसको आसानी से लिख लेंगे कि शीर्ष पर मिलने वाली टोटल घनों की संख्या कितना होगा, 8 होगा। अब हमारी बातें आती है मिडिल क्यूब्स का। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमारे पास दो कॉर्नर का मिलाने वाली जो पार्ट होता है, हमने इसे साइड बोला था, इसी को मैंने कोर बोला था। जब हमारे हर कोर की बात, चूँकि आपको मालूम है टोटल पूरी घन में कोर की संख्या कितना बताया था, 12। तो अब बताओ, 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4, और इस तरह से यदि हम काउंटिंग करना शुरू करें तो टोटल हमारे पास पूर्णतः एक क्यूब में 12 कोर होंगे। लेकिन यहाँ मैं बात को आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक फार्मूला डेवलप होने जा रहा है, और फार्मूला इस तरह से आप समझ लें कि कम से कम समझने के कर्म में ही आप समझ लें कि मेरी फार्मूला दिमाग से कभी बाहर ना हो। उसके लिए मैं आपको डीपली इतना बता रहा हूँ, जो आपके पास ये कोर है, इस पर कोर पर जितना भी छोटे छोटे पार्ट क्यों ना हो, जैसे फिगर के आधार पर 1, 2, 3, क्या आपकी एक साइड पर यानी एक कोर पर अभी इस फिगर में 3 छोटे छोटे घन हैं, लेकिन जो भी छोटे छोटे घन हैं आपने उससे कॉर्नर से 2 को तो आपने आउट कर दिया। तो मान लो सपोजिंग मेरे पास 3 है, 3 में से तो 100% की 2 को आपने बाहर कर दिया। रियल में आपके पास कितना बचा, 1 बचा। हम कहते हैं कि यदि मेरे पास और बड़े क्यूब होते, उसको जब हम पार्ट बाय पार्ट तोड़ते, तो हर हाल से सपोजिंग करें कि पूरी पार्ट में हमारे पास 5 पीस होता, 5 पार्ट होता, 5 पार्ट में 2 पार्ट तो आपको आउट होती ही होती। तो जब ये 2 होता तो फिर आपके पास 3 बचते। तो ऐसा लगता है वेरिएबल है, ये बदलते रहता है, यानी हर कोर पर आपके पास आने वाली छोटे क्यूब्स की संख्या ये निर्भर करती है कि आप इसको कितने पार्ट में बांटे हैं। मान लो कि यह पूरी पार्ट की संख्या n मान लेते हैं। जब n मानेंगे तो उसमें 2 तो आपको आउट करना ही होगा। मैंने इसे 2 को आउट कर दिया। अब बताओ, एक कोर पर n-2 हमारे पास जो रहेंगे क्यूब्स, वो मिडिल क्यूब्स के नाम से जाने जाएंगे। और ऐसा ही मेरे पास 12 साइड हैं, 12 कोर हैं, तो हम लोग इसे 12 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यह बताना चाहता है कि इस पूरे फिगर में आपकी 2 सतह की रंगीन कुल कितने छोटे घन होंगे। तो क्या मैं यही फंक्शन को यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ? तो मेरी सूत्र डेवलप हो गया n-2 इंटू 12, आने मिडिल क्यूब्स की संख्या आपके पास n-2 इंटू 12 हो गया। अब आगे देखेंगे सेंट्रल क्यूब्स के बारे में। तो सेंट्रल क्यूब की पार्ट हमारे पास सदा सरफेस पर होते हैं। कभी भी सेंट्रल क्यूब्स की बात आएगी, केंद्रीय घन की बात आएगी, वो सदा सरफेस पर होंगे और सरफेस के सबसे बीच पोर्शन पर होंगे। तो इसके लिए क्या है, इस सरफेस की एरिया का फार्मूला होता है लंबाई गुने लंबाई, आपके पास उसका एरिया होगा। तो चूँकि इस पूरी लंबाई की पोर्शन में से 2 माइनस होगा, तो हमारे पास यहाँ n-2 का पोर्शन देगा, और यहाँ से हम लेंगे तो पूरी लंबाई में से दोनों टुकड़ा निकलेगा तो n-2 होगा। अब बताओ, ये भुजा n-2, ये भुजा n-2, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी संख्या हमको निकलेगी। तो हम लोग आपस में इस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, n-2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो अब बताओ, एक सरफेस पर आपके पास n-2 का स्क्वायर निकला, तो चूँकि हम लोग कहेंगे कि ऐसा सरफेस की संख्या मेरे पास कुल घनों में कितने होंगे। तो आपके पास इस घन में टोटल सरफेस की संख्या मैंने 6 बताया था,
तो हम लोग इसे 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ये सूत्र जैसे प्राप्त हो गया, आप पूरी का पूरी घन में केंद्रीय घनों की संख्या आप निकाल लिए। लास्ट हमारे पास बिंदु है इनर सेंट्रल क्यूब्स। इसकी संख्या कैसे निकाली जाती है, तो आपके पास जो यहाँ हमारी भुजा निकला n-2, इस पर हम लोग 3 पावर दे देंगे, तो ये जो 3 पावर देंगे वही आपके पास इनर सेंट्रल क्यूब्स के नाम से जाना जाएगा। अब हम लोग जो अभी सूत्र डेवलप किए हैं, इस सूत्र को अब हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। क्या, जो थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बार बार लिखना मेरे लिए संभव नहीं है, अब आपको दिमाग में बसाना होगा। चलिए फिर से देखते हैं। एक कॉर्नर क्यूब्स जिसकी सरफेस कितने हैं, 3, यानी 3 सतह आपका रंगीन है, हम लोग इसे कहेंगे शीर्ष घन। तो जब हमारे पास 3 सतह रंगीन रहेगा इट मीन्स कॉर्नर। तो अब बताइए, इसको एक छोटा फॉर्म में लिखेंगे। जब हमारे पास 3 सरफेस कलर होंगे तो उसकी संख्या मैंने कितना बताया है, 8। आप इसे 8 रखेंगे। आगे आइए, मिडिल क्यूब्स जिसकी सरफेस की संख्या कितना कलर था, 2, यानी हम लोग कहेंगे वैसे कुल घन जिसकी 2 सतह रंगीन हो उसकी टोटल घनों की संख्या n-2 इंटू 12 होंगे। तो हम लोग लिखेंगे n-2 इंटू 12। आगे हमारे पास आता है सेंट्रल के लिए, तो हम लोग इस पर एक सतह रंगीन होती, इसकी पूरी ओनली फॉर एक सतह रंगीन होती है, तो हम लोग लिखेंगे एक सतह यदि रंगीन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे n-2 का होल स्क्वायर और गुने क्या होगा, 6 होगा। तो अब बताइए, 3 सतह रंगीन 8 हो गया, 2 सतह रंगीन n-2 इंटू 12 हो गया। एक सतह रंगीन की बात आएगी, एक सतह रंगीन आपको यहाँ मिलेगा n-2 का होल स्क्वायर गुने 6 होगा। और हमारे पास ऐसे कुछ पार्ट होंगे जिसका एक भी सतह रंगीन नहीं होगा, अर्थात एक भी सतह रंगीन नहीं होगा, इसका n-2 का क्यूब होगा। अब बताओ, हम लोग कहें कि अब इसकी टोटल संख्या हम जानना चाहें तो टोटल क्या है, तो आप बता सकते हैं टोटल का वैल्यू वही हो सकता है जो होंगे, यानी 3 सतह वाले रंगीन, 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन और बिना रंग वाले। कन्फर्म है, ये सारे के सारे जोड़ देंगे तो टोटल हमारे पास क्या होंगे, क्यूब्स होंगे। लेकिन हम लोग कहते हैं कि जब टोटल क्यूब्स की बात आएगी तो रियल में 3 सतह, 2 सतह, 1 सतह, बिना सतह वाले होंगे। लेकिन इतना सारे की संख्या एक साथ जोड़ेंगे तब तो आपको टोटल मिलेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि हम आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं, यदि आपकी कुल संख्या दे तो हम लोग जितने भी टुकड़ों की संख्या होती है उस पर 3 पावर देंगे। यह हमारे पास एक विशेष फार्मूला है। हम लोग कह सकते हैं कि इस बड़े घन को छोटे छोटे घनों के रूप में खंडित करने पर मैक्सिमम जितने भी छोटे छोटे हमको क्यूब प्राप्त हुए होंगे, छोटे छोटे घन प्राप्त हुए होंगे, जितनी पॉसिबिलिटी प्राप्त होने की है, यही मेरी मुख्य कंसेप्ट है। जो ये फार्मूला को हम लोग इस चैप्टर में फॉलो कर लेंगे, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल बनाने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यदि आप अच्छे ढंग से देखे होंगे तो इस मेरी कंसेप्ट पर पूरी आपके पास कमांड होंगे। तो हम लोग फिर पुनः अगली क्लास में जो आपके पास देंगे, इससे संबंधित हमारे पास सारी प्रॉब्लम आपके पास सामने में लाऊंगा, जो अगली वीडियो में लाएंगे। इसको आप कम से कम बार बार दोहराएं ताकि आपकी फार्मूला भी दिमाग में क्या हो, पूरी तरह से ओके हो जाए। चलिए हम अगले वीडियो में हम आपके साथ हैं। ओके।